महाराष्ट्र 11 अप्रैल 2026 MHT CET के दोनों शिफ्ट्स हो गए हैं, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। दोनों शिफ्ट्स का क्विक एनालिसिस का वीडियो मैंने डाला है, अभी तक अगर नहीं देखा है ना बॉस तो फटाफट लाइव सेक्शन में चले जाओ और दोनों क्विक एनालिसिस देख लो। बट एज अ केमिस्ट्री टीचर आई एम सुपर हैप्पी, क्योंकि यार ये जो केमिस्ट्री का पेपर था, बच्चों ने बोला मैम ये पहले तो ज्यादा थ्योरी था, अब थ्योरी होने के वजह से न्यूमेरिकल सॉल्व करने में जो टाइम आपका जाता है वो टाइम बच गया। और यार मैं एक चीज बोलूंगी कि पहले 35 to 40 मिनट्स में यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन कंप्लीटिंग केमिस्ट्री, सो दैट आपका वो स्ट्रेस भी कम रहेगा और केमिस्ट्री जल्दी भी कंप्लीट हो जाता है। अब शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 से जो बच्चों ने पेपर दिया था उनसे उन लोगों को जितने आर्टिकल्स याद थे वो सारे आर्टिकल्स मैं अभी यहाँ पे लगा रही हूँ। दीज आर some most important articles, तो आपको एक आइडिया आएगा कि these articles are important और ऐसे ही आर्टिकल्स पे सवाल पूछे जाते हैं। So let us see which are those 18 articles जो बिल्कुल ही आपके केमिस्ट्री के स्कोर में एकदम बूस्टर होने वाले हैं। तो यार अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, सो आई हैव नॉट अरेंज देम इन एनी पर्टिकुलर टॉपिक मैनर, जितने भी 18 इंपॉर्टेंट थे वो मैंने लगाए हैं। शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आया था विच इज द मोनोमर ऑफ टेरिलीन, और शिफ्ट 2 में आया था मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन। उसके बाद अब ये सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस है ऑफ शिफ्ट 1 एंड 2। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछा गया था इन टर्म्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस एंड इन टर्म्स ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। उसके बाद देयर वर क्वेश्चंस रिलेटेड टू एंथैल्पी। नाउ व्हेन आई से एंथैल्पी, तो यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आए थे विच इज डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। उसके बाद देयर वर क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंटरनल एनर्जी एज वेल। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे एक क्वेश्चन पूछा गया था विच इज मोल कॉन्सेप्ट पे देयर वाज अ न्यूमेरिकल आस्क्ड। एक्चुअली 2025 में मोल कॉन्सेप्ट में ना देयर आर 5 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, एवोगाड्रोस लॉ, गेल-यूजैक्स लॉ। इन 5 लॉज में से एक या 2 लॉज पे क्वेश्चन आए थे, बट इस बार सीईटी ने सोचा चलो बच्चों को सरप्राइज देते हैं, न्यूमेरिकल डालते हैं। सो बेसिक कॉन्सेप्ट से देयर वाज दिस न्यूमेरिकल आस्क्ड। उसके बाद एड्सॉर्प्शन एंड कोलॉइड्स विच इज योर क्लास 11 का टॉपिक, जिसको हम सरफेस केमिस्ट्री भी बोलते हैं, वहां पे फिजिक्स ऑप्शन से क्वेश्चन आया था। तो अब एक सीक्रेट बताऊं, अगर यहाँ पे फिजिक्स ऑप्शन से क्वेश्चन आया था तो क्या लगता है मैम शिफ्ट 3 में केमिस्ट ऑप्शन पे आ सकता है? ओके गाइस, आई एम नॉट गिविंग यू एनी हिंट, हो सकता है, ठीक है, दिस इज अ प्रेडिक्शन दैट आई एम ट्राइंग टू मेक। उसके बाद सॉलिड स्टेट में तो यार मैंने बताया था डेंसिटी का फॉर्मूला तो चैप्टर की जान है दोस्त। तो जिसको डेंसिटी का फॉर्मूला, जिसने फिजिकल केमिस्ट्री का मैराथन बिल्कुल ही जी जान लगा के किया हो ना, उसको पता है कि मैम ने डेंसिटी पे बहुत न्यूमेरिकल्स कराए थे और पेपर में डेंसिटी पे आया था। यू कैन कंफर्म विद ऑल योर फ्रेंड्स, और जिनका शिफ्ट हुआ है प्लीज कमेंट और कंफर्म भी करा दो। उसके बाद एग्जांपल्स रिलेटेड टू पैरामैग्नेटिक। अब एक और तुम लोगों को अच्छी खबर दूं, पैरामैग्नेटिक पे अगर एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है तो अगले शिफ्ट में डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के एग्जांपल्स पे भी आ सकता है। उसके बाद देयर वर क्वेश्चन आस्क्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड, जो आपके ग्रुप 16, 17, 18 में है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स वर आस्क्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। आयोनिक इक्विलिब्रियम में जनरली Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C पे पूछते हैं, बट दिस टाइम दे हैड आस्क्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। उसके बाद बॉन्ड एंड सेकेंडरी प्रोटीन, ये बायोमोलिक्यूल से सवाल आया था। अल्कोहल फिनॉल ईथर पे वन स्टूडेंट टोल्ड मी मैम ल्यूकास टेस्ट पे क्वेश्चन आया था, बट ही वाज नॉट श्योर कि उसका आंसर ल्यूकास टेस्ट ही था क्या। सो ल्यूकास टेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट एक बोलूंगी अल्कोहल फिनॉल ईथर के सारे टेस्ट अच्छे से करके जाओ। स्वॉर्ड्स रिएक्शन पे क्वेश्चन आया था, रिएजेंट यूज्ड इन स्वॉर्ड्स रिएक्शन एंड व्हिच इज द कैटलिस्ट। उसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर में देयर आर अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स लाइक कैटेगॉल, रेसोर्सिनॉल, पायरोगैलॉल, फ्लोरोग्लिसरॉल, क्विनॉल, वो सारे स्ट्रक्चर्स अच्छे से करो। उनमें से एक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आया था। एंड हाइड्रोकार्बन में हकल्स रूल बोलकर एक आर्टिकल है विच प्रूव्स दैट इफ द कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट, वो हकल्स रूल पे आपको फोकस करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री MHT CET में बहुत इजी होता है और नेम्ड रिएक्शन तो आपको आसानी से शॉर्ट 2-3 मार्क्स देते हैं। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यू नीड दिस लिस्ट ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटलिस्ट एंड द रिएजेंट। सो ये लिस्ट, ये सारे नोट्स, सारी फॉर्मूला लिस्ट, ये मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाली थी केमिस्ट्री इन 3 डेज। उस केमिस्ट्री इन 3 डेज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई हैड अटैच दिस PDF, और इस PDF में मैंने सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, माइंड मैप्स, ये सब कुछ लगाया था।
सो इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो केमिस्ट्री इन 3 डेज, वो वीडियो देखो, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने जो पीडीएफ दी है वो पीडीएफ डाउनलोड करो और यार बहुत क्रेजी हो जाएगा, मस्त पेपर जाएगा। एंड आई होप सियोना मैम की आर्मी का हर एक बच्चा महाराष्ट्र के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए। सो और आपको आने वाले शिफ्ट्स के लिए क्या हेल्प चाहिए, और ऐसे ही जैसे मैंने शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का एनालिसिस लाया वैसे ही अगले शिफ्ट्स का चाहिए होगा तो डेफिनेटली कमेंट करो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग गाइस। बाय बाय।